दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का रोमांच अब अपने चरम पर है। हर मुकाबले के साथ मैदान पर उठ रहा है ऐसा तूफान जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। और इस वर्ल्ड कप की सबसे सनसनीखेज कहानी लिखी गई उस 16वें मुकाबले में, जहां आमने सामने थीं नट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड की शेरनियां और फातिमा सना के जज्बे से लबरेज पाकिस्तान की बाघिनें। इस मैच ने न सिर्फ दर्शकों की धड़कनें बढ़ाईं बल्कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल को ऐसे झकझोरा कि मानो क्रिकेट के आसमान में भूकंप आ गया हो। तो दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं। अब तक इस सीजन इंग्लैंड की वुमेन्स टीम और पाकिस्तान की वुमेन्स का अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों में जीत और हार का कैसा रहा है रोमांचक सफर। जी हां दोस्तों, इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही इंग्लैंड ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 10 विकेटों से रौंदकर इंग्लैंड ने वो आग लगा दी थी जिसने पूरे टूर्नामेंट की हवा बदल दी। हर कोई बोला ये टीम नहीं, विनिंग मशीन है। और जब बारी आई दूसरे मुकाबले की, तब बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर अपने परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखा। तीसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ जब इंग्लैंड ने उन्हें 79 रनों से पछाड़ दिया, तो क्रिकेट पंडितों ने लिख दिया कि इस साल का कप अगर किसी के पास जाने वाला है तो वो है इंग्लैंड। 3 मुकाबले, 3 जीत, 3 धमाके। इंग्लैंड की जीत की हैट्रिक ने बाकी टीमों के पसीने छुड़ा दिए थे और हर विरोधी कप्तान की आंखों में सिर्फ एक डर था, इंग्लैंड को कैसे रोका जाए। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जो ऊपर जाता है उसे नीचे लाने के लिए किस्मत हमेशा कोई नया प्लान बनाती है, और यही प्लान सामने आया जब पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को चुनौती दी। पाकिस्तान की टीम के लिए ये टूर्नामेंट अब तक किसी परीक्षा से कम नहीं था। पहले मैच में बांग्लादेश ने उन्हें 7 विकेट से हरा दिया, दूसरे में भारत ने 88 रनों की शिकस्त दी और तीसरे में ऑस्ट्रेलिया ने 107 रनों की करारी मार दी। 3 हार, 3 झटके, 3 बार टूटे सपने। लेकिन पाकिस्तान की टीम टूटी नहीं, बल्कि हर हार से सीखी और फिर खड़ी हुई उस इरादे के साथ कि अब चाहे जो हो वर्ल्ड कप में अपनी पहचान बनानी ही है। और फिर आया वो बुधवार जब मैदान पर भिड़ी इंग्लैंड की जीत की मशीन और पाकिस्तान की वापसी की उम्मीद। पहले ही ओवर से मुकाबले में ऐसी टक्कर हुई कि हर गेंद बिजली की तरह चमक रही थी। इंग्लैंड ने अपने पुराने तेवर दिखाए, पाकिस्तान ने अपनी नई जिद। हर चौके पर गूंज उठता स्टेडियम, हर विकेट पर रुक जाती सांसें और हर ओवर के साथ बढ़ती बेचैनी। ये मैच किसी कहानी नहीं बल्कि एक जंग थी जहां हर रन किसी देश की उम्मीद था। और जब यह मुकाबला अपने अंतिम पलों में पहुंचा, तब दर्शकों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा। और जैसे ही यह मैच खत्म हुआ, पूरा टूर्नामेंट हिल गया। पॉइंट्स टेबल में आया ऐसा तूफान कि ऊपर वाली टीमें नीचे और नीचे वाली टीमें ऊपर। इंग्लैंड की स्थिति में आया जबरदस्त उतार चढ़ाव, पाकिस्तान की उम्मीदों को मिली नई रफ्तार और सबसे बड़ा झटका लगा 2 बड़ी टीमों को। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अब तक सेमीफाइनल की दौड़ में आराम से दौड़ रही थी, अचानक दबाव में आ गई, जबकि भारत की टीम के लिए जैसे किसी ने उम्मीद की नई खिड़की खोल दी। इस मुकाबले ने वर्ल्ड कप का पूरा नक्शा बदल दिया। फैंस में हैरानी, कमेंटेटर्स में खलबली और क्रिकेट की दुनिया में बस एक ही चर्चा, इस मैच के बाद कौन रहेगा ऊपर और कौन डूबेगा नीचे। इंग्लैंड की टीम जो शुरुआत में अजेय लग रही थी, अब सवालों के घेरे में है, और पाकिस्तान जो टूर्नामेंट से लगभग बाहर मानी जा रही थी, अब अचानक नई ऊर्जा के साथ खड़ी है। इस मैच ने साबित कर दिया कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं, और पॉइंट्स टेबल सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि किस्मत और हिम्मत की कहानी है। अब पूरा वर्ल्ड कप एक नई दिशा में मुड़ गया है। हर टीम चौकन्नी है, हर कप्तान अब हर रन को सोने की तरह गिन रहा है। इंग्लैंड के लिए ये मुकाबला शायद एक चेतावनी था कि जीत की लहर हमेशा साथ नहीं रहती, और पाकिस्तान के लिए ये एक इशारा कि अगर जज्बा सच्चा हो तो किस्मत को भी पलटना पड़ता है। और अब दोस्तों, क्रिकेट का ये महासंग्राम और भी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि इस मुकाबले ने सिर्फ स्कोर नहीं बदले बल्कि पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल दिया है। हर टीम अब सोच में डूबी है, हम कहां खड़े हैं, हमें क्या करना होगा। और दर्शक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अगले मुकाबले का, जहां होगा असली फाइनल से पहले का फाइनल। क्योंकि जो भी हुआ इस 16वें मुकाबले में, उसने ये साफ कर दिया है कि वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जंग है जज्बे की, भरोसे की और आखिरी सांस तक लड़ने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लैंड की वुमेन्स टीम और पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं
जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे, तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी दोस्तों, जरा सोचिए, अगर क्रिकेट की दुनिया में किसी टीम का हाल पूछना हो और जवाब में सामने वाला बस लंबी सांस लेकर कहे भाई बस पूछ मत, तो समझ लेना कि बात चल रही है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में इस टीम का सफर ऐसा चल रहा है कि जैसे उम्मीदों की पतंग उड़ी तो थी बहुत ऊंची, लेकिन हवा ही कहीं गुम हो गई। पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे 8वें पायदान पर बैठी पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की टोली इस वक्त उस हाल में है जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में तो खड़ा है, लेकिन किस दिशा में खेलना है यही समझ नहीं पा रहा। शुरुआत में जिस जोश और तैयारी की बात की जा रही थी, वो जैसे पहले मैच के साथ ही कहीं खो गई। पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया और नतीजा ऐसा कि फैंस ने सिर पकड़ लिया। 7 विकेटों से हार। मैदान पर खिलाड़ी दौड़ तो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पांव में किसी ने अदृश्य रस्सी बांध दी हो। हर रन की कोशिश अधूरी, हर गेंद पर चिंता। और जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ तो लगा टीम अब जागेगी, लेकिन नहीं, कहानी और भी उलझ गई। दूसरे मैच में सामने आई भारत की वुमेन्स टीम और पाकिस्तान को 88 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अब सोचिए, एक हार तो किसी को झकझोर देती है, लेकिन लगातार दूसरी करारी हार के बाद तो हिम्मत भी जैसे रजाई में मुंह छुपा लेती है। फैंस ने कहा अब तो तीसरा मैच ही उम्मीद की आखिरी कड़ी है। मगर तीसरे मैच में जब सामने थी ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम, तब पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुराने लगीं और नतीजा 107 रनों से तीसरी हार, यानी 3 बार मैदान पर उतरे और तीनों बार बिना मुस्कान लौटे। अब क्रिकेट के दीवाने भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये वही टीम है जो कुछ साल पहले विरोधियों को कड़ी टक्कर देने के लिए जानी जाती थी, या कोई परछाई जो बस मैदान पर घूम रही है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौथा मुकाबला आया इंग्लैंड के खिलाफ और वहां भी वही नजारा, वही निराशा, वही हार। 4 मैच खेले, चारों में हारे। अब हाल ये है कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम पॉइंट्स टेबल पर ऐसे बैठी है जैसे स्कूल में कोई बच्चा साल भर मस्ती करे और नतीजे के दिन खाली पन्ना लेकर खड़ा हो जाए। अंक तालिका में उनका खाता अब तक खाली पड़ा है, यानी एक भी अंक नहीं मिला। अब बात करें उनके खेल के रफ्तार की, तो उनकी रणगति भी ऐसी रही कि जैसे कोई घोंघा धूप में सफर कर रहा हो। गेंदबाजी में धार नहीं, बल्लेबाजी में दम नहीं और नतीजतन नेट रन रेट माइनस में जा पहुंचा। यानी विपक्षी टीमों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खेलना वैसा रहा जैसे किसी आसान सवाल का जवाब मिल गया हो। मैदान पर उनके हर ओवर के साथ फैंस की उम्मीदें भी टूटती चली गईं। और अब हालत यह है कि वर्ल्ड कप का यह रोमांचक सफर पाकिस्तान के लिए लगभग समाप्ति की ओर है। सेमीफाइनल की राह अब इतनी दूर है कि जैसे क्षितिज पर दिखता सूरज दिखता तो है पर पहुंचा नहीं जा सकता। टीम के पास अब 3 मुकाबले बचे हैं और मान लीजिए कि वो तीनों जीत भी लेती हैं, तो भी समीकरण ऐसा है कि पाकिस्तान की गाड़ी सेमीफाइनल की चौखट तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी पाकिस्तान इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पहली टीम बन चुकी है जो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। मैदान में खेल अभी बाकी हैं, पर मंजिल अब सपना बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान जीत पाएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये टीम अगले मैचों में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकेगी। क्योंकि जब लगातार 4 हार झेलने के बाद भी कोई टीम डटी रहती है तो इसका मतलब होता है कि जज्बा अब भी जिंदा है। लेकिन सच कहें तो फिलहाल उनका खेल देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप में नहीं बल्कि एक लंबी अभ्यास यात्रा पर निकली है, जहां हर हार
उन्हें एक नया सबक दे रही है। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चमारी आतापथतु की कप्तानी वाली श्रीलंका वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल को अगर एक रंगमंच मान लिया जाए तो 7वें पायदान पर बैठी चमारी आतापथतु की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम इस मंच की सबसे अनोखी कहानी बन चुकी है। न पूरी तरह जीती, न पूरी तरह हारी, बस बीच में कहीं अटकी हुई, जैसे किसी ने उसे अधूरी कहानी लिखने पर मजबूर कर दिया हो। इस टीम का सफर ऐसा रहा है कि कभी लगा अब उड़ान भरने ही वाली है, तो अगले पल जैसे पंखों से हवा खिसक गई। शुरुआत में जब श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो उम्मीदें आसमान छू रही थीं। हर खिलाड़ी की आंखों में चमक थी और हर फैन को भरोसा था कि इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही पहला मुकाबला भारत की टीम के खिलाफ खेला गया, किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। मैच तो रोमांचक था, लेकिन बारिश और डकवर्थ लुइस के नियम ने ऐसा खेल खेला कि जीत सामने खड़ी रहकर भी श्रीलंका के हाथ से फिसल गई। इसके बाद आया उनका दूसरा मुकाबला, जहां विपक्ष में थी ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर टीम। अब सोचिए, एक तरफ श्रीलंका अपने पिछले नतीजे से उभरने की कोशिश में थी और दूसरी ओर आसमान से टपकती बूंदों ने खेल ही रोक दिया। बारिश ने पूरे मैच को अपने कब्जे में ले लिया और खेल रद्द कर दिया गया। यानी ना जीत ना हार, बस अधूरी कहानी का एक और अध्याय। लेकिन असली परीक्षा तो तीसरे मुकाबले में हुई, जब सामने थी इंग्लैंड की शेरनियां, जो पहले से ही अपने जीत के जोश में थी। श्रीलंका की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की ताकत के सामने वो दीवार टिक नहीं पाई और हार का अंतर रहा 79 रन का। ये हार केवल हार नहीं थी, बल्कि एक झटका था जिसने टीम को यह एहसास दिलाया कि इस टूर्नामेंट में आधी तैयारी या अधूरा आत्मविश्वास अब काम नहीं आने वाला। और फिर जैसे इस टीम की किस्मत को बारिश से कोई पुराना नाता हो, चौथा मुकाबला जब न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ खेला जाना था, तब आसमान फिर से बरस पड़ा और पूरा मैच धुल गया। अब ये टीम मैदान से ज्यादा बादलों के रहम पर खेल रही थी। अगर अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो श्रीलंका की टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मुकाबलों में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा, जबकि 2 मैच बारिश के कारण अधूरे रह गए। नतीजा यह कि श्रीलंका के खाते में कुल 2 अंक हैं और यही 2 अंक उन्हें 7वें स्थान पर टिकाए हुए हैं। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू हुई है, क्योंकि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का रास्ता अब किसी आसान पगडंडी की तरह नहीं बचा। सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखनी हैं, तो अब श्रीलंका की टीम को अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने ही होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ऐसी जीत जहां हर रन गरजे, हर विकेट गिरे तो गूंज उठे मैदान और नेट रन रेट भी सुधर जाए, ताकि बाकी टीमों के मुकाबले में वो ऊपर छलांग लगा सके। अब टीम के हर खिलाड़ी पर जिम्मेदारी का भार बढ़ चुका है। हर ओवर जैसे परीक्षा बन गया है, हर गेंद जैसे किसी सवाल का जवाब है। मैदान पर चमारी आतापथतु की आंखों में अब वो स्थिरता और दृढ़ता साफ दिखती है जो किसी कप्तान की पहचान होती है, जब उसे पता होता है कि अब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं बची। फैंस अब हर मुकाबले में सांसें थामे बैठे हैं, क्योंकि अब श्रीलंका की हर जीत या हार सिर्फ एक स्कोर नहीं रहेगी, बल्कि उनकी किस्मत का फैसला करेगी। चाहे आगे राह कितनी ही कठिन क्यों ना हो, यह टीम अब हर गेंद, हर रन और हर पल को अपनी आखिरी उम्मीद की तरह खेल रही है। यही उम्मीद, यही संघर्ष और यही जोश इस टूर्नामेंट को और भी दिलचस्प बना रहा है, जहां 7वें पायदान पर बैठी ये टीम अब साबित करना चाहती है कि असली ताकत पोजीशन से नहीं, जज्बे से तय होती है। वही दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो 6वें पायदान पर खड़ी है निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम। और इस टीम का हाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शुरुआत में ढोल नगाड़े बजाकर उत्सव मना दिया हो, लेकिन कुछ ही देर में ताल इतनी बिगड़ी कि अब पूरे सुर ही बदल गए। हाँ दोस्तों, इस टीम की कहानी शुरू हुई थी धमाके से। पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 7 विकेटों से धूल छटाकर बांग्लादेश ने ऐसा संदेश दिया था कि अब की बार हम कमाल करेंगे। हर फैन की आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और मैदान में जोश का माहौल था। ऐसा लगा मानो इस बार बांग्लादेश की वुमेन्स टीम इतिहास लिखने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी शुरुआती जीत ही सबसे बड़ी भूल साबित होती है, और यही हुआ इस टीम के साथ। पहली जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास आसमान पर जा पहुंचा, पर वहीं से गिरावट का सिलसिला भी शुरू हो गया। दूसरा मुकाबला आया, इंग्लैंड की मजबूत टीम सामने थी। बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें 4 विकेटों से हराकर जैसे उनके जोश पर पानी फेर दिया। फिर आया तीसरा मुकाबला, और इस बार सामने थीं न्यूजीलैंड की धाकड़ खिलाड़ी। इस मैच में तो हाल ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और हार का अंतर रहा पूरे 107 रनों का। यानी मैदान में ना गेंद चली, ना बल्ला बोला, बस विपक्षी टीम का खेल गूंजता रहा। अब सोचिए, जिस टीम ने शुरुआत में जीत का जश्न मनाया था, वही अब लगातार
2 हार झेल चुकी थी और यहीं से शुरू हुई कहानी की असली कसर, क्योंकि चौथा मुकाबला भी उनके लिए किसी राहत का सबब नहीं बन सका। साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेलते हुए बांग्लादेश ने मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार 3 विकेटों से हार झेलनी पड़ी। अब इस 4 मुकाबलों के बाद टीम का जो हाल है वो खुद कहानी कह रहा है। कुल 4 मैच खेले, जिनमें से 3 में हार और केवल 1 जीत, और उसी 1 जीत के दम पर टीम पॉइंट्स टेबल में अब तक 2 अंकों के साथ 6वें स्थान पर है। लेकिन दोस्तों, असली परेशानी सिर्फ अंक की नहीं, बल्कि उस नेट रन रेट की भी है जो -0.263 पर जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की वुमेन्स टीम यहां से वापसी कर पाएगी? जवाब सीधा है, अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर उन्हें सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखनी है तो बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि इतनी मजबूत जीत कि नेट रन रेट भी सुधर जाए, ताकि अंक तालिका में ऊपर की टीमों के बीच जगह बना सके। अब मैदान में हर गेंद, हर रन, हर ओवर उनके भविष्य का फैसला करेगा। अब हर खिलाड़ी को यह समझना होगा कि सिर्फ शुरुआत में चमक दिखाना काफी नहीं। असली पहचान तो तब बनती है जब गिरने के बाद भी उठकर मैदान में गरजने की हिम्मत दिखाई जाए। अब जो भी गेंद निगर सुल्ताना की टीम फेंकेगी, जो भी रन बनाएगी, वो केवल स्कोरबोर्ड का हिस्सा नहीं होगा, वो उनके अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक होगा। मैदान पर अब केवल खेल नहीं, बल्कि आत्मसम्मान दांव पर है। और यही बात इस वुमेन्स वर्ल्ड कप को और भी रोमांचक बना रही है, क्योंकि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बांग्लादेश की वुमेन्स टीम फिर से उठेगी या इतिहास में सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो 5वें पायदान पर खड़ी है सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम, और उनका यह सफर किसी कहानी से कम नहीं लग रहा। कभी आसमान पर उड़ान तो कभी जमीन पर झटका, और हर मोड़ पर ऐसा रोमांच कि देखने वाला खुद अपनी सीट से हिल न पाए। इस टीम की शुरुआत हुई थोड़ी डगमगाती चाल के साथ, क्योंकि पहले ही मुकाबले में जब सामने थी ऑस्ट्रेलिया की दमदार टीम, तो न्यूजीलैंड को 79 रनों की हार झेलनी पड़ी। वो हार सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने पूरी टीम को हिला दिया। गेंदबाजी में कमी दिखी, बल्लेबाजी में तालमेल नहीं बैठा, और वो आत्मविश्वास जो खेल शुरू होने से पहले चेहरे पर था, मैच के अंत तक गायब हो गया। फिर आया दूसरा मुकाबला, और विपक्ष में थी साउथ अफ्रीका की टीम, जो अपने लय में चल रही थी। न्यूजीलैंड ने यहां थोड़ी जिद दिखाई, मुकाबला दिया, लेकिन नतीजा वही। इस बार 6 विकेटों से हार। टीम का मनोबल मानो गिरता जा रहा था, और फैंस के दिल में यह सवाल उठने लगा कि क्या इस बार की न्यूजीलैंड टीम अपने पुराने तेवर भूल चुकी है। लेकिन दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरने के बाद उठकर और जोर से लड़े। तीसरे मुकाबले में जैसे पूरी टीम ने खुद को फिर से संभाला। सामने थी बांग्लादेश की टीम, और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों ने ऐसा प्रहार किया कि मैदान गूंज उठा। 100 रनों के बड़े अंतर से मिली जीत ने न सिर्फ टीम को 2 अंक दिलाए, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यह टीम हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन जैसे ही चौथा मुकाबला आया, किस्मत ने फिर से अपना खेल दिखाया। श्रीलंका के खिलाफ मैच तो तय हुआ था, पर बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पूरा मैच धुल गया और न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 अंक से संतोष करना पड़ा। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें। टीम ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 1 जीत, 2 हार और 1 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। यानी कुल 3 अंक उनके खाते में हैं, और नेट रन रेट ऐसा कि कोई खास राहत नहीं दे रहा। अब कहानी यहां और गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब सेमीफाइनल की राह उनके लिए किसी पहाड़ी चढ़ाई से कम नहीं रही। न्यूजीलैंड वुमेन्स के सामने अब 3 मुकाबले बाकी हैं, और अगर उन्हें वर्ल्ड कप के अगले चरण में कदम रखना है तो इन तीनों मैचों में जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सिर्फ जीत भी नहीं, हर जीत ऐसी होनी चाहिए कि रन रेट सुधरे, टीम की गति बढ़े, और पॉइंट्स टेबल में ऊपर की टीमों पर दबाव बने। अब हर गेंद पर रणनीति की सटीकता चाहिए, हर रन पर भरोसे की ताकत, और हर विकेट पर जज्बे की चमक। वहीं दोस्तों, अगर हम वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो चौथे पायदान पर अपनी दृढ़ता, जोश और बेखौफ खेल के दम पर खड़ी है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम। और कहना गलत नहीं होगा कि इस टीम का अब तक का सफर किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं। कभी जोश की ऊंचाइयों पर तो कभी निराशा की गहराइयों में, लेकिन हर मोड़ पर हौसला और हिम्मत का ऐसा मिश्रण कि देखने वाला भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। शुरुआत हुई तो जैसे टीम ने सबको बता दिया कि यह टूर्नामेंट
उनके नाम का होने वाला है। पहला मुकाबला श्रीलंका की टीम के खिलाफ खेला गया और डक वर्थ लुइस मेथड के तहत मिली जीत ने जैसे पूरे टूर्नामेंट की हवा ही बदल दी। बल्लेबाजी में शांति, गेंदबाजी में सटीकता और फील्डिंग में आग, हर जगह भारतीय वुमेन्स की पकड़ दिखाई दी। अब सोचिए, जब शुरुआत इतनी धमाकेदार हो तो आत्मविश्वास का स्तर तो आसमान छू ही जाता है। और वही हुआ दूसरे मुकाबले में, जब सामने थी पाकिस्तान की वुमेन्स खिलाड़ी। मैदान पर हरमनप्रीत की टीम ने ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि हर गेंद, हर रन में जीत का भरोसा झलक रहा था। पाकिस्तान को पूरे 88 रनों से हराकर भारत ने न सिर्फ 2 अंक अपने नाम किए, बल्कि यह भी दिखा दिया कि यह टीम किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, भारत की बेटियां इस बार वर्ल्ड कप जीतकर ही लौटेंगी। लेकिन दोस्तों, खेल में हर वक्त एक मोड़ आता है जहां जोश की जगह परीक्षा लेती है ठहराव की। तीसरे मुकाबले में भारत की भिड़ंत हुई साउथ अफ्रीका से और वहां खेल पलट गया। 3 विकेटों से मिली हार ने टीम को जैसे झटका दे दिया। उस हार ने यह याद दिला दिया कि इस टूर्नामेंट में हर टीम भूखी है जीत की, और किसी भी गलती की यहां कोई माफी नहीं। टीम को संभलने का मौका मिला ही था कि चौथा मुकाबला आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बड़ा स्कोर, शानदार शुरुआत, लेकिन आखिर में 3 विकेटों से हार का सामना। वह हार सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि एक सबक थी कि इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए केवल अच्छा खेलना काफी नहीं, बल्कि आखिरी गेंद तक डटे रहना जरूरी है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ देखें तो भारत की टीम ने कुल 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं और 2 हारे हैं, यानी कुल 4 अंक उनके खाते में हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट अब भी प्लस में है, 0.751, जो यह दिखाता है कि भारत की टीम की ताकत और खेल का स्तर बाकी कई टीमों से ऊंचा है। लेकिन असली चुनौती अब सामने है। टूर्नामेंट में अब केवल 3 मुकाबले बाकी हैं, और अगर भारत को सेमीफाइनल की राह बनानी है तो इन 3 में से कम 2 मैच जीतना अनिवार्य होगा। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब हर ओवर, हर रन और हर विकेट मायने रखता है। इस वक्त पूरा भारत सांसें थामे बैठा है, क्योंकि अब हर मुकाबला सिर्फ अंक नहीं, बल्कि गर्व, आत्मसम्मान और सपनों का प्रतीक बन चुका है। भारत की बेटियां अब केवल खेल नहीं रही हैं, वे एक वादा निभा रही हैं, उस वर्ल्ड कप का जिसे इस बार किसी भी कीमत पर अपने देश लाना है। वहीं दोस्तों, अगर इस बार वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पर खड़ी लॉरा वॉल्वर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम इस समय जिस आत्मविश्वास और जोश के साथ मैदान में खेल रही है, उसे देखकर यही लगता है कि ये टीम किसी साधारण सफर पर नहीं निकली, बल्कि जीत की कहानी को अपनी मेहनत और धैर्य से खुद लिखने के इरादे से उतरी है। शुरुआत भले ही कठिन रही हो, लेकिन अब उनका प्रदर्शन ऐसा है कि हर मैच में विरोधी टीमों के माथे पर शिकन साफ नजर आने लगी है। पहले मुकाबले में इंग्लैंड वुमेन्स के खिलाफ 10 विकेटों से मिली करारी हार ने जरूर कुछ समय के लिए माहौल को ठंडा कर दिया था, जैसे कोई तूफान अपनी पहली लहर में ठोकर खा जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी वो नहीं थीं जो गिरकर बैठ जाए। उन्होंने उस हार को चुनौती मानकर आगे की लड़ाई और जोरदार तरीके से लड़ी। दूसरे मुकाबले में जब टीम मैदान पर उतरी तो मानो उनके भीतर की आग ने सबको चौंका दिया। न्यूजीलैंड वुमेन्स के खिलाफ उन्होंने 6 विकेटों से जीत हासिल की और यह साबित किया कि हार केवल एक ठहराव है, मंजिल नहीं। उस जीत ने पूरी टीम में नई जान फूंक दी और फिर तो सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका ने 3 विकेटों से जीत दर्ज कर सबको हैरत में डाल दिया। खेल के हर पल में उनकी सधी हुई गेंदबाजी, सटीक फील्डिंग और संयमित बल्लेबाजी ने दर्शाया कि यह टीम अब केवल खेलने नहीं, जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। और जब बांग्लादेश वुमेन्स के खिलाफ चौथा मुकाबला खेला गया तो वहां भी उन्होंने 3 विकेटों से जीत हासिल कर अपने आत्मविश्वास को और भी ऊंचा उठा लिया। अब अगर आंकड़ों पर गौर करें तो साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 3 में जीत और केवल 1 में हार मिली है। कुल 6 अंक उनके खाते में दर्ज हैं, और भले ही उनका नेट रन रेट -0.618 है, लेकिन उनका प्रदर्शन इस समय इतनी स्थिरता और संतुलन लिए हुए है कि सेमीफाइनल तक का रास्ता लगभग उनके सामने खुला हुआ नजर आ रहा है। बचे हुए 3 मुकाबलों में टीम को अब केवल 1 जीत की दरकार है, और जिस जोश और भरोसे के साथ यह खिलाड़ी मैदान पर उतर रही है, उससे यह जीत किसी कठिन पहाड़ जैसी नहीं लगती। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो इस समय दूसरे पायदान पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम खड़ी है, और इस टीम का यह सफर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई प्रचंड तूफानी हवाओं का झोंका मैदान में उतरते ही पूरे वर्ल्ड कप को हिलाकर रख दे। हर ओवर में जोश, हर रन में धमाका और हर विकेट में रोमांच का ऐसा विस्फोट कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएं और फैंस की आंखों में चमक हमेशा के लिए जमी रह जाए। इस टीम ने शुरुआत से ही ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधियों के मन में भय बैठ गया
और दर्शकों को लगा कि ये टीम किसी भी चुनौती से डरने वाली नहीं। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड वुमेन्स को 79 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि उनका आत्मविश्वास और ताकत इस टूर्नामेंट में किसी भी स्थिति में कम नहीं होगी। हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही यह दिखा रहा था कि वे केवल गेंद और बल्ले के साथ नहीं बल्कि पूरी रणनीति और संयम के साथ खेल रहे हैं। फिर आया दूसरा मुकाबला श्रीलंका वुमेन्स के खिलाफ, जो बारिश की वजह से रद्द हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टीम का मनोबल डगमगा गया। इसका असर इसके अगले मुकाबलों में साफ दिखाई दिया, क्योंकि तीसरे और चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने मैदान पर ऐसा दबदबा कायम किया कि विरोधी टीमों के लिए जीत के किसी सपने का होना मुश्किल ही लगने लगा। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान वुमेन्स को 107 रनों से हराकर उन्होंने अपनी ताकत, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की रणनीति का लोहा सबके सामने ढाला। चौथे मुकाबले में भारत वुमेन्स को 3 विकेटों से हराकर यह साफ हो गया कि इस टीम के लिए कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे मात नहीं दी जा सके। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मुकाबलों में जीत हासिल की और एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, जिससे उनके खाते में कुल 7 अंक दर्ज हैं। उनका नेट रन रेट प्लस 1.353 है, जो फिलहाल इंग्लैंड वुमेन्स के नेट रन रेट से थोड़ा कम है, लेकिन पूरी तालिका में शीर्ष पर बने रहने के लिए पर्याप्त है। बचे हुए 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को केवल एक मुकाबला जीतना है और इसी से उनकी सेमीफाइनल की राह लगभग तय हो जाएगी। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स टीम खड़ी है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की, तो इस वक्त जिस टीम ने मैदान पर अपनी तूफानी लय से हर किसी को दंग कर दिया है, वो है नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी में खेल रही इंग्लैंड वुमेन्स टीम। जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ यह टीम इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वे सिर्फ खेल नहीं रही हैं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की कहानी अपने नाम लिखने निकली है। शुरुआत से ही इंग्लैंड की यह टीम मानो किसी अलग ही रंग में नजर आई। अनुशासन, रणनीति और जोश का ऐसा संगम जिसने विरोधी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस टीम को रोका भी कैसे जाए। पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका वुमेन्स जैसी मजबूत टीम को 10 विकेटों से हराकर उन्होंने जैसे बाकी सभी टीमों को एक सख्त संदेश दे दिया कि इस बार इंग्लैंड को हल्के में लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। पहली जीत के बाद जो आत्मविश्वास इस टीम में दिखा, उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल दिया। दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश वुमेन्स के खिलाफ 4 विकेटों से मिली जीत ने उनके संतुलित खेल और संयमित रणनीति को और भी मजबूत बना दिया। इस मैच में खिलाड़ियों की एकजुटता और कप्तान नॉट सीवर ब्रंट की सूझबूझ ने दिखा दिया कि इंग्लैंड की टीम सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी पर नहीं, बल्कि टीम भावना और ठोस योजना पर खड़ी है। तीसरे मुकाबले में जब इंग्लैंड ने श्रीलंका वुमेन्स को 79 रनों से धूल चटाई, तो दर्शकों को समझ आ गया कि यह टीम रुकने वाली नहीं है। उनका हर खिलाड़ी एक मिशन पर है और वह मिशन है पूरे टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाना। फिर आया चौथा मुकाबला, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान वुमेन्स के खिलाफ मैदान में उतरते ही ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधी टीम संभलने का मौका ही नहीं पा सकी। बल्लेबाजों के दमदार शॉट्स, गेंदबाजों की सटीक लाइन और फील्डिंग में अद्भुत चुस्ती, हर पहलू में इंग्लैंड का दबदबा साफ दिखा। यही वजह है कि अब पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड वुमेन्स टीम पूरे 8 अंकों के साथ सबसे ऊपर यानी पहले पायदान पर विराजमान है। 4 मुकाबले, 4 जीत और उनके खेल का यह ग्राफ इस बात का सबूत है कि वे इस टूर्नामेंट की सबसे स्थिर और सबसे मजबूत टीम है। उनका नेट रन रेट भी पूरी प्रतियोगिता में सबसे ऊंचा है, जो यह बताता है कि वे न केवल मैच जीत रही हैं, बल्कि विरोधियों को एक तरफा दबा भी रही हैं। अब अगर सेमीफाइनल की बात करें तो इंग्लैंड वुमेन्स ने अपने पहले 4 मुकाबले जीतकर ही अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। अब उनके पास 3 मुकाबले और बचे हैं और अगर वे इन 3 में से सिर्फ 2 जीत जाती हैं तो किसी भी टीम के लिए उन्हें पहले स्थान से हटाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों, बुधवार की रात का वह मुकाबला जैसे पूरे टूर्नामेंट में बिजली गिरा गया हो। जब पाकिस्तान वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच का रोमांचक टकराव खत्म हुआ, तभी से अंक तालिका में ऐसा भूचाल आया कि हर टीम की तकदीर पल भर में बदलती नजर आई। इंग्लैंड वुमेन्स ने लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए न केवल पहले पायदान पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, बल्कि बाकी सभी टीमों के लिए यह साफ संकेत दे दिया कि इस साल खिताब उनका ही हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, साउथ अफ्रीका वुमेन्स
और भारत वुमेन्स अब हर मुकाबले को जीतने और अंक तालिका में ऊपर चढ़ने के लिए पूरी ऊर्जा झोंक रही है, हर रन और हर विकेट को जीत की गारंटी बनाने की कोशिश में। वहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका वुमेन्स की टीमें भी मैदान पर पूरी जज्बे और तेजी के साथ उतर रही हैं, हर ओवर हर शॉट को पूरी ताकत से खेल रही है ताकि उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदें जीवित रहें। लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स के लिए यह टूर्नामेंट अब इतिहास बन चुका है। यह टीम पहले ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है और उनके सपनों के अंक तालिका पर 0 अंक के साथ अंत हो गया। अब दोस्तों, इस रोमांचक और एग्रेसिव सीजन में सवाल यही है कि कौन सी टीम इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगी। कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी टीम पूरे सीजन में सबसे दमदार साबित होगी और आपके क्षेत्र में क्रिकेट प्रेमियों की क्या राय है। क्या इंग्लैंड वुमेन्स का दबदबा बरकरार रहेगा या कोई और टीम उन्हें चुनौती दे पाएगी।